सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत लंबा सफ़र था। अभी अंडर 25 में सिलेक्शन हुआ है। कल ही से मैच स्टार्ट हुआ है, छत्तीसगढ़ वर्सेस बिहार। कोई भी प्लेयर स्टार्ट करता है तो सोचता है पहले अपने ज़िला से खेलूँ, फिर राज्य से खेलूँ। तो राज्य तक तो पहुंच गया हूँ, अब इंडिया का सफ़र चालू करें। और इंडियन टीम में आइडियल आपका? इंडियन टीम में आइडियल महेंद्र सिंह धोनी, उन्हीं को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी जी, 2012 में हम लोग का अंडर 16 का टीम बना था, अंडर 16 स्टेट बिहार। तो उसमें मैं और ईशान भाई दोनों आदमी एक साथ विकेट कीपर थे। सिवान के लिए नहीं, पूरे देश को गर्व की बात होगी अगर ये देश के लिए खेल लिया। बस क्रिकेट में ही इनका लगाव रहता है, पढ़ाई से थोड़ा दूर है। देश के युवाओं में क्रिकेट का बड़ा जुनून है। ईशान किशन राजधानी पटना से ही आते हैं और जो बिहार के युवा हैं उन्हें आइडियल मानते हैं। लेकिन इन दिनों एक जो छोटा युवा है, युवक उनको कहा भी जा सकता है, उनकी चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, इसलिए कि सिवान जो पहचान शहाबुद्दीन ने सिवान को दिलाई, या सिवान की वजह से जो पहचान मोहम्मद शहाबुद्दीन की थी उसकी वजह से भी चर्चा है, और उसी परिवार से है। ये इस बच्चे का नाम फहीम अनवर है और ये अब समझिए कि राज्य के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेलना है। ये सफर कैसा रहा और आजकल अब कर क्या रहे हैं, खेल कहाँ रहे हैं? सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत लंबा सफ़र था। अभी अंडर 25 में सिलेक्शन हुआ है। कल ही से मैच स्टार्ट हुआ है, छत्तीसगढ़ वर्सेस बिहार। तो आज का डे ख़त्म हो गया, 5 विकेट गिरा है। तो बिहार के लिए खेल रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब प्राउड होता होगा एज ए बिहारी, फिर आगे एज ए इंडियन कि भाई इंडियन टीम की तरफ से खेलें, ये सब कुछ टारगेट लाइफ का? कोई भी प्लेयर स्टार्ट करता है तो सोचता है पहले अपने ज़िला से खेलूँ, फिर राज्य से खेलूँ। तो राज्य तक तो पहुंच गया हूँ, अब इंडिया का सफ़र चालू करेंगे। अच्छा इंडिया कर। में सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन लगता है जिसको आप आइडियल मानते हो? एक होता है कि गुरु अगर नहीं भी होता फिर भी गायबाने में लोग उसको गुरु मानने लगते हैं, किसको गुरु मानते हैं आप? गुरु मतलब कि मेरे गुरु तो मोहम्मद कैफ सर ही हैं, जो बचपन से ही मतलब छोटे से ही हमको सिखा रहे हैं क्रिकेट। तो उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूँ। और इंडियन टीम में आइडियल आपका? इंडियन टीम में आइडियल महेंद्र सिंह धोनी, उन्हीं को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था। बहुत चालाक क्रिकेटर है। बल्लेबाज जब क्रीज पे होता है तो उसका दिमाग अगर बॉल की तरफ है, बल्ले की तरफ है, लेकिन धोनी की तरफ भी रखना पड़ता है उसको, पता नहीं कब चालाकी में आउट करार दे दिया जाए। हाँ, इसीलिए तो उतने महान क्रिकेटर हैं, और इसीलिए उनका इतना ज़्यादा माना जाता है, कितने कूल रहते हैं ग्राउंड में। तो बहुत चला। सिवान से आप आते हैं, सिवान में बचपने से आपने क्रिकेट खेला, वहाँ माहौल मिला, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिला, चीज़ें आपको मिली कि यहाँ तक पहुँचे आप? फैमिली से तो शुरू से ही सपोर्ट था। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट शुरू से ही है। बहुत। कितनी उम्र आपकी है अभी इस वक्त? अभी जनवरी में मैं 19 साल का हो जाऊंगा, 4 जनवरी को। आपके बारे में मैं खोज रहा था, पढ़ रहा था, तो पता चला कि ईशान किशन जो अभी स्टार क्रिकेटर हैं उनके साथ भी आप खेल चुके हैं, रह चुके हैं, क्या है मामला उसका? जी जी, 2012 में हम लोग का अंडर 16 का टीम बना था, अंडर 16 स्टेट बिहार। तो उसमें मैं और ईशान भाई दोनों आदमी एक साथ विकेट कीपर थे लोग। अच्छा। टीम मतलब अनाउंस हो गया था पर टीम गया नहीं बाहर और तो किसी एक साथ कारण। हो जी गए जी। थे। जी जी। उनसे मुलाकात अभी हाल के दिनों में हुई है? अभी दोहरा शतक उन्होंने लगाया, इतिहास रच दिया, पटने में आए थे वो कुछ दिन पहले। अभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुआ है। ख्वाहिश क्या है इंडिया के लिए? लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो देखते होंगे कि जो क्रिकेटर होता है वो मुल्क की तिरंगे की शान हो जाता है। लोग अपने आप को देशभक्ति जो दिल में जज्बा है उससे जोड़ लेता है, तो एक प्राउड होता है खिलाड़ी को कि भाई हम देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। ख्वाहिश यही है कि इंडिया के लिए खेलूं, और देश के लिए खेलना किसी के लिए भी गर्व की बात है। तो नदीम साहब, आप इनके बड़े भाई हैं, आपके समझिए कि निगरानी में ये यहाँ तक पहुँचे, आप भी क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इसका जो संघर्ष रहा है इस उम्र में, कहाँ तक इसको ले जाना है? जी, इन्होंने तो खुद अपने ज़बान से बोल दिया कि मुझे देश का नेतृत्व करना है। तो ये तो सिवान के लिए नहीं, पूरे देश को गर्व की बात होगी अगर ये देश के लिए खेल लिए तो। सिवान हमेशा चर्चे में रहा है। पहले शहाबुद्दीन जब एमपी हुआ करते थे, फिर जब कोविड के दौरान उनकी मौत हो गई और बहुत सियासी तौर पर भी उछल पुछल होता रहा। आज भी सिवान शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन सिवान की वजह से जाने जाते हैं। उस परिवार का एक लड़का क्रिकेट बल्ला संभाला है। लोग उनको दबंग राजनीति के बारे में कुछ कुछ कहते थे, लेकिन इन चीज़ों से हट करके इस आदमी ने कहा कि नहीं, पिच पर खेलना है, और जो लोग हम पर प्रहार करेंगे यानी विकेट गिराने का प्रयास करेंगे उसको हम बल्ले से जवाब देंगे। जी, दबंग राजनीति के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं जानता हूं कि देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनको विकास की वजह से जाना गया, और तरह तरह के मीडिया वाले अपने को फेमस करने के लिए उनको कई जगह बदनाम किए।
लेकिन वो इंसान अपने कर्म की वजह से फेमस हुए, विकास की वजह से। और हम सभी लोगों की शुभकामना इनके साथ है कि ये देश का नेतृत्व करें। जैसे छोटा भाई भी है, दोस्त जैसा भी है। बदमाशी क्या करता है इसके अंदर? कुछ तो बदमाशी जो होगा, वो बदमाशी जो होता है बचपन में बच्चे नहीं, को। ये बदमाशी नहीं करते, बिल्कुल सुलझे हुए इंसान हैं। और ये क्रिकेट में काफ़ी रुचि रखते हैं बचपन से ही, 2011 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस क्रिकेट में ही इनका लगाव रहता है, पढ़ाई से थोड़ा दूर हैं क्रिकेट। आपकी माँ का जो है देहांत हो गया, तो उस पल को भी याद करते हैं कि अगर वो होती इस वक्त तो कितनी दुआएं देती। माँ के लिए सबसे खूबसूरत क्षण होता है कि उसका बच्चा अगर कामयाब बुलंदी पे जाता है तो माँ का सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। जिस माँ ने गोद में कोख में पाला, उस बच्चे को जब देखती है कि हाँ ये उस जगह पे जा रहा है, भारत का या राज्य का नेतृत्व कर रहा है, तो बहुत प्राउड होता है। वो कभी कभी खुशी में रोने लगती है। जी देखिए, ये मेरी माँ का ही दुआ है कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि जब ये अंडर 19 वेस्ट जोन में हाजीपुर में उस ग्राउंड में खेल रहे थे, उस दिन मेरी अम्मी ऑनलाइन इनका स्कोर देख रही थी। उसी दिन ये नॉट आउट 100 लगाए थे। उसके बाद इनका सिलेक्शन अंडर 19 में हुआ, 25 में हुआ, फिर कोरोना आया, ठीक है, फिर साहब की घटना हुई। उन साहब के बाद से 10 दिन के बाद मेरी अम्मी इंतकाल कर गई। अगर वो रहती तो कुछ और ही खुशी में और ही नज़ारा होता। वही नज़ारा जी होता है। बिल्कुल। पहुंचा देना एकदम इंडियन क्रिकेट टीम तक। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश है, हम लोग की दुआ है कि ये आगे बढ़े और देश का भारतीय टीम में सिलेक्शन इनका हो। चाहते हैं कि एकदम वो जो जर्सी है पहने और पूरी रात सोए नहीं और फिर सुबह पदार्पण हो जाए, इस तरह का सपना हर क्रिकेटर का होता है। सारे प्लेयर का यही सपना होता है कि इंडियन जर्सी में वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। जो भी क्रिकेट खेलता है उसका यही सपना होता है, और तो कोई बात है नहीं। क्रिकेट इसीलिए शुरू किया जाता है कि इंडिया के लिए खेला जाए। अब होना ना होना अपने मेहनत के भी ऊपर है, और लक भी होना चाहिए। गेम एक ऐसी चीज है जो मुल्क जो है उसका जो तिरंगा है, उसकी जो शान है, उसको सबसे ज्यादा ऊंचा और सम्मान दिलाता है। यही ख्वाब है और हर क्रिकेटर का, चाहे वो गली मोहल्ले में खेलने वाला हो, रणजी खेलने वाला हो। सिवान के जो फहीम अनवर है, उनका कहना है कि हमारी ख्वाहिश यही है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा मैं क्रिकेटर हो जाऊं और हाथों में तिरंगा हो, बल्ला हो, देश हो, और सब कुछ अपने मुल्क के लिए हो, अपने भारत के लिए हो। तो इनके अंदर जो जुनून है, जो ख्वाब है, उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि कौन कहता है कि सलीके से आपको मंजिल नहीं मिल सकती, अगर जुनून हो तो पहाड़ का सीना भी चीरा जा सकता है।